टारगेट लेके चल रहे हैं कि 25,000 लोगों को चश्मा देना है, 2,000 लोगों को ऑपरेशन कराना है और बच्चों की पढ़ाई करानी है। सिलेंडर फ्री मिला है, बिजली कनेक्शन फ्री मिला है, राशन भी फ्री मिल रहा है। सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी विधानसभा पे सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। ये बहुत अच्छा है, थैंक यू। आप लोगों का शुक्रिया है। थैंक यू बोलेंगे तहे दिल से, और क्या कहेंगे। कम्बल मिला है फ्री में। हम जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री और आगे तरक्की करें। बहुत सान भाई, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। क्या देख रहे हैं ना। नमस्कार, हम मौजूद हैं लखनऊ के आउटर साइड में। एक गांव पड़ता है जिस गांव का नाम है नगराम। जैसा कि आप सब देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी ज्यादा भीड़ है, और ये भीड़ इसलिए इकट्ठा हुई है क्योंकि आज गरीबों में कंबल बांटे जा रहे हैं, साथ ही साथ चश्मा वितरण का कार्यक्रम भी आयोजन किया गया है। नगराम में एक फाउंडेशन है, नगराम फाउंडेशन, जो अंबर फाउंडेशन के चेयरमैन के साथ मिलकर यहाँ पे इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। अभी हम लोगों से बात करेंगे और बताएंगे कि उनको कैसा महसूस हो रहा है। क्या नाम है? राम नरेश गौतम जी सर, आपको ये कंबल मिला है, क्या कहना चाहेंगे सर? फ्री में मिला है? कम्बल मिला है फ्री में। हम जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री और आगे तरक्की करें। 5 साल और रहे ये जी। हमारे यहाँ मीडिया जो आई है, हम जानते हैं हमारे यहाँ मीडिया बहुत अच्छी चल रही है, हमारे यहाँ तरक्की हो रही है जी। हमारे को सिलेंडर फ्री मिला है, बिजली कनेक्शन फ्री मिला है, राशन भी फ्री मिल रहा है। सरकार हमारे लिए बहुत फायदा कर रही है। नाम, आपको चश्मा भी मिला है कि सिर्फ कंबल मिला है? नहीं, चश्मा भी मिला है, कंबल भी मिला है। तो अभी चश्मा कैसा है, दिख रहा है साहब आपको? अभी हमने लगाया नहीं, लगाएंगे जब देखेंगे। अभी ट्राई नहीं किया है? अच्छा, ट्राई करके बताइएगा कि आपको कैसा दिख रहा है। दिखाइए लगा के। माशाल्लाह, फ्रेम कैसा लग रहा है? फ्रेम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए कैसा दिख रहा है? बहुत अच्छा दिख रहा है। क्या कहेंगी? मुफ्त में चश्मा मिला है, क्या कहेंगी नगराम फाउंडेशन, अंबर फाउंडेशन? ये बहुत अच्छा है, थैंक यू। आप लोगों का शुक्रिया है। और आपको कंबल मिला, आप क्या कहेंगी? थैंक यू बोलेंगे तहे दिल से, और क्या कहेंगे। देखिए आप लोग कितने अच्छे क्वालिटी के कंबल हैं, काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी मोटे भी हैं। ये ठंड से भी बचाएंगे लोगों को। मतलब कि ये इससे अच्छा काम शायद ही कुछ हो सकता है कि ठंड में जो लोगों को कंबल बांटे जा रहे हैं, जो लोग सच में ज़रूरतमंद हैं, जो सच में शायद अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन लोगों को कंबल देके ये नगराम फाउंडेशन जो अंबर फाउंडेशन के साथ मिलकर काम कर रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। हम लोगों से भी बात कर रहे हैं, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है कि उनको मुफ्त में ऐसे कंबल बांटे जा रहे हैं। आपका? मोहम्मद शफीक। सर, आपको चश्मा भी मिला है या सिर्फ कंबल मिला है? दोनों चीज मिली? दोनों मिले। कि आपकी आंखों में दिक्कत थी? जी। दादा ये बताइए, ये जो नगराम फाउंडेशन यहाँ पे अरशद जी चला रहे हैं नगराम में, कितना पुराना है ये? अरे ये 5 साल बहुत पुराना है। कुछ काम वाम कराए हैं? हाँ, काम बहुत हुआ है। क्या काम कराए हैं? बहुत सड़कें वड़कें सब कचरा पचरा सब यहाँ से हुआ। आज आपके गांव में ये इतना बड़ा पीछे जो प्रोग्राम करवाया गया है, आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग खुश हैं कि इतना बड़ा प्रोग्राम करा मुफ्त में? हम लोग बहुत खुश हैं। बहुत सारे लोगों को मुफ्त में चश्मे बांटे जा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? बहुत सान भाई, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। क्या देख रहे हैं ना। और क्या चाहते हैं आगे भी हो कुछ गांव में? ऐसा हो, आगे भी काम ऐसे हो। कितने सालों से रह रहे हैं इस गांव में? अरे हम का गए 45 साल। आज अंबर फाउंडेशन के साथ मिलके ये मुफ्त में चश्मे बांट रहे हैं और जो है लोगों में कंबल बांट रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, क्या कहेंगी इस पे? नहीं, बहुत अच्छा कही है भाई। नाम ले हैं, जिको पाई तिको नाम ले, जिको ना पाई तो कुछ न कही। फिर भी इतने लोगों को बांट रहे हैं, अब एक आधा उसमें रह हाँ हाँ, नहीं ठीक है। अब की नहीं अवरी नहीं पाई दिया, वो तो है है। कभी न कभी यही भी हुए खून करी तो मन इनके गरीबी यही दूर हुई ना भी। हमारे आदरणीय विधायक रमेश रावत साहब, अरशद नगरामी साहब, लाडली मैडम और सभी सम्मानित अतिथिगण जो मंच पे बैठे हैं, मैं सबका नाम नहीं जानता, माफ कीजिएगा। ये माला एक्चुअली मैंने मंगाई है। देशराज साहब आगे आइए। देशराज, ये देशराज जी हैं। इनके फादर हमारे परिवार के साथ जुड़े रहे, इनके पिता बहुत सालों से हमारे परिवार के साथ जुड़े रहे और बहुत सालों बाद आज मेरी इनसे मुलाकात हुई है और इन्होंने बहुत सेवा करी हम लोग के परिवार की। तो मैं चाहता हूँ मुझे आज मौका मिला है तो कम से कम इनको हम लोग मन से माला पहना के सम्मानित करें। जाओ जाओ जाओ। आप सभी को मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने ठंड के मौसम में भी आप लोगों ने इतनी भीड़ में यहाँ पे इकट्ठा हुए
आप सभी को मेरा सलाम और नमस्कार। देखिए, अरशद नगरामी साहब ने यहाँ पर जो नगराम फाउंडेशन को लेके एक बड़ा काम शुरू किया है और उनसे हम लोगों ने सीखा और 2 साल पहले हम लोगों ने लखनऊ में अंबर फाउंडेशन के नाम से काम शुरू किया। तो माननीय रक्षा मंत्री हमारे जो हिंदुस्तान के हैं, माननीय राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने मुझे 1.5 साल पहले बुलाया और मुझसे कहा कि तुम लोग फाउंडेशन के थ्रू काफ़ी काम करते हो, तो इसको लखनऊ के तमाम गलियों में ले जाओ, हर मोहल्ले में जाओ, ऐसी जगहों पे जाओ जहाँ पे लोगों को ज़रूरत है और उनकी ज़रूरतें फाउंडेशन के माध्यम से पूरी करो। इसके अलावा उनकी कोई ऐसी समस्या जो सरकारी स्तर पर दूर होने वाली हो वो मेरे सामने लाओ, उसको भी हम लोग हर तरीके से दूर करेंगे। उनकी इस मोटिवेशन के बाद हम लोगों ने लखनऊ में बड़े पैमाने पे आँखों की जाँच का सिलसिला शुरू किया, जिसमें अभी तक हम लोग लखनऊ में 16,000 लोगों को आँखों का चश्मा दे चुके हैं। 16,000 लोगों को, और ये 16,000 लोग उसी लखनऊ में आज मौजूद हैं। आप सोचिए कि एक चश्मा कितने का आता है? डॉक्टर के पास आना जाना, जांच कराना, रिक्शा भाड़ा सब जोड़ लीजिए, 1000 रुपये का चश्मा होता है। लेकिन वो लोग 1000 रुपये का चश्मा नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उनकी रोज़मर्रा की दिक्कतें थी। उनके जो भी काम थे कम हो गए थे। कोई सिलाई बुनाई काम करता था, कोई आगे दरदोजी करता था, कोई बच्चों को पढ़ाने का काम करता था, तो उनके रोज़गार में कमी आ गई थी। जब इन 16,000 लोगों को चश्मा हम लोगों ने दिया और दोबारा हम लोगों ने इनसे सर्वे करके पूछा कॉल करके, तो लोगों ने बताया कि ये चश्मा लेने के बाद हमारी इनकम 10-15% बढ़ गई। तो वो पूछा क्या कैसे बढ़ गई, तो पता चला काम के घंटे बढ़ गए। अब देर तक काम करते हैं, काम करने के दौरान जो चिड़चिड़ापन होता था वो नहीं होता, यानी काम में मन लगता है। इसके बाद हम लोगों ने उसी से जो लोग मिले उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन शुरू कराया। फिर रागिनी मैडम मिली, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हम लोगों को। अभी तक हम लोगों ने 500 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया और उसी सिलसिले में यहाँ नगराम से भी 15-20 लोगों का ऑपरेशन अभी पिछले हफ्ते कराया गया है। अरशद साहब लगातार आप लोगों के ऑपरेशन आगे भी कराते रहेंगे और हम लोग इंशाल्लाह अगले साल इस इलेक्शन के बाद, क्योंकि अभी हम लोग लखनऊ में एक टारगेट लेके चल रहे हैं कि 25,000 लोगों को चश्मा देना है, 2,000 लोगों का ऑपरेशन कराना है और बच्चों की पढ़ाई करानी है। ये हमारा एक लक्ष्य पूरा हो जाए। इसके बाद अगले साल हम लोग नगराम में अप्रैल के बाद या इलेक्शन के बाद से बड़े पैमाने पर कैंपेन शुरू करेंगे। देखिए, ये हमारा पैतृक गाँव रहा है। यहाँ की मिट्टी जो आपके अंदर है वही मेरे अंदर भी है। तो हम लोग मिलके यहाँ पे लोगों के लिए काम करेंगे और बड़े पैमाने पे जो सरकार से मदद आनी होगी, हमारे जो मंत्री हैं, क्षेत्र के सांसद जी हैं, माननीय कौशल किशोर जी, उनसे भी हम लोगों ने बात किया था। उन्होंने भी कहा है कि हम लोग हर संभव मदद करते रहते हैं, आगे भी और बड़े पैमाने पे करेंगे। हमारे माननीय विधायक जी बैठे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी बेस्ट हो सके, वो वैसे तो उनका क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन थोड़ा सा नगराम वालों के ऊपर स्पेशल नज़र रखिए और थोड़ा सा मदद बढ़ाइए जो हो सकती हो। और जैसा अरशद साहब ने कहा कि पानी नहीं पहुंचा है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जहां पानी नहीं पहुंचा है बहुत जल्दी पहुंचेगा, क्योंकि मैं सरकार के कई विभागों के साथ जुड़ा हुआ हूं। तो मुझे पता है कि इस समय यूपी में 2,65,00,000 नल के कनेक्शन पूरे उत्तर प्रदेश में दिए जा रहे हैं, जिसमें से लगभग 1,90,00,000 से ऊपर कनेक्शन दिए जा चुके हैं। टंकियों का काम बहुत तेज़ी से जारी है और ये मान के चलिए अगले 3-4-6 महीने के अंदर जो भी कमियां हैं वो काफ़ी हद तक पूरी हो जाएंगी। एक बात आप लोगों को माननी पड़ेगी, हम लोग की आबादी बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग हैं, बहुत बड़ी आबादी है। सरकार भी देखिए हम ही लोगों से तो बनती है, कोई स्पेशल तो कोई आसमान से आता नहीं है। सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को इस बात को मानना पड़ेगा कि पिछले 10 सालों के अंदर नगराम की शक्ल बदल गई है। मैं आज कई सालों के बाद आया तो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया, मैं कन्फ्यूजन से आया, मुझे रास्ते में भटक गया कि ये नगराम है कुछ और है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है इस रोड के ऊपर, काफ़ी चौड़ी सड़कें बनी हैं, बहुत डेवलपमेंट हुआ है, मकान बहुत बने, सब आप लोग के सामने है। और इंशाल्लाह अगले 5-6 सालों के अंदर आप देखेंगे और भी डेवलपमेंट होगा। नगराम फाउंडेशन भी काम कर रहा है, विधायक जी भी कर रहे हैं, हम लोग और मदद लाने की कोशिश करेंगे और जो बेस्ट मदद आप लोगों के साथ हो पाएगी वो की जाएगी। दूसरा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक हम लोगों ने कलेक्टर बिटिया कैंपेन शुरू किया था लखनऊ में 2022 में। इस कलेक्टर बिटिया कैंपेन के तहत जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोचिंग है ढे IAS, उसके साथ हम लोगों ने डील किया कि हम लोग 300 गरीब परिवारों की बच्चियों को IAS PCS की पढ़ाई कराएंगे। ऐसी बच्चियां जो पढ़ने का सपना देखती हैं, अधिकारी बनना चाहती हैं, उनको हम लोग ढूंढेंगे, पढ़ाई कराएंगे। तो 2022 में हमने 300 लड़कियों का एडमिशन कराया, उसमें लगभग 50 लड़कियाँ अल्पसंख्यक समुदाय से थीं, 150 लड़कियाँ शेड्यूल कास्ट समुदाय से थीं और बाकी अपर कास्ट से थी। मतलब पूरे हिंदुस्तान का गुलदस्ता हमारे पास था। उन 292 लड़कियों में से 72 लड़कियों ने मई 2023 में जो इम्तिहान हुआ था, इसमें 3 इम्तिहान होते हैं, उसमें 72 लड़कियों ने विधायक प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था। अभी उसका रिजल्ट आया है 4-5 दिन पहले मेंस का। मेंस में हमारी 23 लड़कियों ने मेंस निकाल लिया है
8 तारीख से इंटरव्यू शुरू हो रहा है, 15 तारीख या 20 तारीख में रिजल्ट आ जाएगा फाइनल। तो हम लोग को पूरी उम्मीद है कि लगभग 10-12 लड़कियां एज ए SDM सेलेक्ट होंगी इस बार, और ये लड़कियां जो निकलेंगी ये आप जैसे परिवारों के बीच से ही आई हैं। तो आप सोचिए कि अगर आपके नगराम से भी आप लोग हम लोग को ऐसी बच्चियां दें। अभी कलेक्टर बिटिया का हमारा अगले चरण का अप्रैल से शुरू होगा। आप लोग अपने नगराम से किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म से हों, ऐसी बच्चियां जो PCS बनने, अधिकारी बनने के लिए योग्यता रखती हों, यानी ग्रेजुएट हों, स्नातक हों, स्नातक की परीक्षा दे रही हों, पढ़ाई में तेज हों, उनको हम लोगों को दीजिए। उनका पूरा इंतजाम किया जाएगा पढ़ाई का ध्येय के माध्यम से। और हमारी कोशिश रहेगी कि आपके गांव से अगर 2-4-5 लड़कियां SDM बन गई तो सोचिए आपका गांव कितना आगे बढ़ जाएगा, नगराम कहां से कहां पहुंच जाएगा। लेकिन देखिए, आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। हम लोग आपका रास्ता दिखा सकते हैं, मदद कर सकते हैं, लेकिन आगे आपको आना पड़ेगा। तो हम लोग कांटेक्ट में रहेंगे, आगे मिलते रहेंगे, बात होती रहेगी इंशाल्लाह। और आगे भी हम लोग बेहतर से बेहतर कोशिश करेंगे मिलने की आप लोगों से और कम मदद पहुँचाने की। शुक्रिया। हम लोगों से भी बात होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे भी कहे कि क्षेत्र में लगातार जाइए और जहाँ जहाँ ऐसी कुछ कमियाँ हों उनको भी लिख करके हमारे कार्यालय भेजने का काम करिए। वो भी हम करते हैं। हमारे माननीय सांसद जी, मंत्री जी चलाते हैं और उसको हम चाहते हैं कि सब लोग उनसे जुड़े, क्योंकि उसमें अगर मन से सोचिए कि आप भले ही नशा कर रहे हो, जो व्यक्ति नशा करता है वही व्यक्ति ये चाहता है कि हमारा बेटा नशा ना करे। और जिस तरीके से सरकार योजनाएं दे रही है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जो व्यवस्था दे रही है, चाहे किसान सम्मान निधि ले लीजिए, आप एक विषय में चाहे 5 लोगों के नाम हो तो 5 लोगों को किसान सम्मान निधि साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये देने का काम सरकार करती है। और नगर पंचायत में भाई साहब ने जैसे विकास की बात की, बहुत अच्छी सोच मुझको लगी स्कूल के विषय में। हमने अपने चुनाव में सबसे बड़े 2 वादे भी किए थे आपसे। एक ये नगराम से गंगागंज वाली रोड का भी, और दूसरा एक कन्या डिग्री कॉलेज बनाने का। हमने उसको लिखा भी, हर सदन में उसकी डिमांड करते हैं, मांग करते हैं। गंगागंज रोड तो बन गया, डिग्री कॉलेज के लिए भी नहीं हो पाया है। इसके अलावा हमारी विधानसभा में फायर ब्रिगेड का कोई भी कार्यालय नहीं था। जो अग्निशमन की गाड़ी आग लगने पर बुझाने के लिए पहुंचते हैं दमकल, वो नहीं थी। हमने सदन में ये बात रखी, मांग की माननीय मुख्यमंत्री जी से। हमारे दोनों ब्लॉकों में एक मंजूर हो गई और वो बन रही है, एक मोहनलालगंज ब्लॉक में और एक गोसाईगंज ब्लॉक में। सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी विधानसभा पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ये हमने देखा। सबसे ज़्यादा कार्य आपकी विधानसभा में हो रहे हैं और हुए हैं। और जिस तरीके से स्वास्थ्य की चिंता पहली बार ऐसी सरकार ने किया है, आयुष्मान भारत कार्ड बना करके, जिसमें 5 लाख रुपए का इलाज फ्री है। जिन लोगों को आप सबकी चिंता है, गरीब लोगों की चिंता है, वो लोग भी चाहेंगे कि सरकार हमारी पुनः बने, मोदी जी प्रधानमंत्री फिर बने और हमको जो भी सुविधाएं मिलती हैं वो बराबर मिलती रहें। आप सब लोग आज इस नगराम फाउंडेशन के कार्यक्रम में उपस्थित किए। आप सब लोगों का हृदय से बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। सर, वैसे तो हमारी और आपकी मुलाकात पहले भी हो चुकी है अंबर फाउंडेशन के कई प्रोग्राम में। आज आपके निजी गांव में ये आपने इतना बड़ा कार्यक्रम रखा है, इसके पीछे का क्या मकसद है, आप बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, हम लोग नगराम के वासी हैं और वफा अब्बास भी यहीं के वासी हैं, और हम लोग के यहाँ दोनों सब एक ही परिवार के हैं। और ये हिस्ट्री ये है कि हम लोगों के बुज़ुर्गों ने मोहम्मद अली जो आसफुद्दौला के ख़ास मुशीर थे, उनको ये गिफ्ट दी गई थी, ये नगराम कस्बा पूरा। और उसके बाद से ताल्लुक़दारी रही हम लोगों की। उसके बाद ज़िम्मेदारी आई, लेकिन गवर्नमेंट्स की स्कीम उस वक़्त कांग्रेस की जो थी ऐसी थी कि उसको ज़िम्मेदारी पसंद नहीं आई, रास नहीं आई।
और उसने जिम्मेदारी ख़त्म कर दिया। उस जिम्मेदारी के ख़त्म होने से फिर हम लोगों को मजबूरन गांव छोड़ के शहरों में जाके बसना पड़ा और ये करीब 35-40 साल का हमारा ये सफ़र है जो हम लोगों ने बड़ी गुर्बत और बड़ी तंगी से निकाल करके अपने को हम इस पोजीशन पे फिर से लेके आए कि जो बुज़ुर्ग हमारे यहाँ नगराम में करते थे, हमारे बुजुर्गों को ये बसाया हुआ नगराम है। सर, ये नगराम फाउंडेशन कितना पुराना है? नगराम फाउंडेशन हमने 2014 में इसकी बुनियाद डाली थी और 2014 से हम मुस्तकिल इसका काम कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें कोरोना काल में बहुत बड़ा काम यहाँ हुआ था, राशन बांटने का और लोगों का और मदद की गई थी आर्थिक रूप से भी। इसके बाद से मुस्तकिल हर जाड़े में यहाँ पे हम कंबल भी बांटते रहते हैं और इसके साथ साथ यहाँ की जनता के लिए जो भी लड़ाई हमें लड़ सकते हैं यहाँ से लेके लखनऊ तक हम बराबर लगे रहते हैं, लड़ते रहते हैं। और हमारी जनता वाकई में आप देख रही हैं कितनी चाहत हम लोग से मोहब्बत करती है और कितनी उम्मीदें लगाई हुई है। तो नगराम में हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं और वफा अब्बास हमारा भतीजा लखनऊ में काम कर रहा है। तो अभी दोनों लोग मिलके यहाँ पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराएं। हाँ, ये जो प्रोग्राम रखा गया इसमें अंबर फाउंडेशन और नगराम फाउंडेशन दोनों ने मिल करके इस कार्यक्रम को किया है, जिसमें चश्मा वितरण देख रही हैं आप और 15 लोगों का ऑपरेशन पहले करवाया जा चुका था। फ्यूचर में भी वफा अब्बास ने भी वादा किया है और हमारा भी ये वादा है कि हम यहाँ से लोगों को ले जाएंगे और फ्री ऑफ कास्ट जो है उनका ऑपरेशन भी कराएंगे और चश्मा भी बराबर यहाँ कैंप लगा के टेस्ट कराते रहेंगे। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, अभी बहुत सारे कंबल और चश्मे बांटे जा चुके हैं, अभी बहुत सारे लोगों को बांटे भी जा रहे हैं। हमने लोगों से बात की, लोग बहुत खुश हैं, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि इतनी कड़ाके की ठंड में जो उनको मुफ्त में कंबल बांटे जा रहे हैं, इससे अच्छा काम कुछ और हो ही नहीं सकता। ये नगराम फाउंडेशन है जिसके चेयरमैन मैंने अभी आपको पहले भी बताया था अरशद जी हैं। अरशद जी के साथ मिलकर अंबर फाउंडेशन के चेयरमैन वफा अब्बास जी ये काम यहाँ पे कर रहे हैं। लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। कैमरा पर्सन ताहा अहमद के साथ मैं श्रेया शुक्ला, RNI न्यूज़ लखनऊ।